नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुझसे एक सवाल किया गया है। हमारे ही एक दोस्त जो एक जमात के अंदर बाकायदा नुमाया ओहदा भी रखते हैं, ख़तीब भी हैं बहुत अच्छे। जब मैंने यज़ीद के मुताल्लिक़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सय्यदुश्शुहदा कहा कि यज़ीद ने उन्हें ज़ुल्मन शहीद किया था और वो शुहदा के सरदार हैं, हज़रत जी ने मुझको एक सवाल भेजा कि मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ। वो कहते हैं कि खिलाफत अमीर मुआविया व यज़ीद इस नाम की एक किताब है, उसके मौलिफ़ ने यह बात लिखी है कि मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, उनने हज़रत इमाम हुसैन के खुरूज को सियासी कहा और हालात के लिए नासाज़गवार कहा और मना किया और नाजायज़ तलक कहा। उनके सवाल में ये बात है। अब मैंने ये किताब का मुताला नहीं किया, सवाल करने वाले ने मुझसे सवाल में ये बात कही है कि मौलिफ़ ने ये बात लिखी है। मैंने उस किताब को देखा भी नहीं है, मैं मौलिफ़ को जानता भी नहीं हूँ और ना मैंने मुनासिब समझा कि मैं उसको देखूँ। मैं इस वक्त जवाब जो दे रहा हूँ सवाल करने वाले के सवाल के मुताबिक जवाब दे रहा हूँ। असली किताब के अंदर क्या चीज़ थी मैंने वो नहीं देखी, लिहाजा मैं साहिब किताब के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फिर ये बिला तहकीक बात होगी। लेकिन सवाल वाले करने वाले ने बड़े ही जिस्म के साथ ये बात लिखी और उन्होंने कहा कि इसका जवाब दे दे ताकि यजीदियों का मुंह बंद हो जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खैर, उनने मोहम्मद इब्न हनफिया का तज़किरा किया है, तो सबसे पहले मैं तमहीदन एक बात करता चलूँ कि जितने भी लोग यज़ीद के दिफा में खड़े होते हैं, इसमें शक नहीं, तकरीबन वो लोग अहलुस सुन्नत वल जमात के ही होते हैं। अपने आप को अहलुस सुन्नत वल जमात ही कहते हैं, बल्कि वो अपने आप को अहलुस सुन्नत वल जमात का ठेकेदार कहते हैं। और वो एक उसूल बयान करते हैं कि सहाबी के बारे में तो तारीख़ी रिवायत दरकिनार, कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि सहाबी के अदल पर जब कुरान शाहिद है, सहाबी के जन्नती होने पर जब कुरान शाहिद है, तो हम तो कमज़ोर हदीस को भी नहीं लेंगे। और फिर चे जाए कि एक ताबई का कौल कि वो किसी सहाबी के ख़िलाफ़ हो, उससे कोई हुज्जत पकड़ ले, ये इसके दरकिनार के इस कौल जिसका इन्हें तज़किरा किया उसके अंदर ऐसी कोई बात मौजूद है भी या नहीं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मोहम्मद इब्न हनफिया ने खुल कर भी मुखालफत की होती और इमाम हुसैन के खुरूज को दुरुस्त ना कहा होता, तो भी क्या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुरूज के ख़िलाफ़, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ मोहम्मद इब्न हनफिया के कौल को दलील बनाया जा सकता था या नहीं? तो इन्हीं लोगों के उसूल के मुताबिक मोहम्मद बिन हनफिया की हैसियत इमाम हुसैन के सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद इब्न हनफिया उम्र के लिहाज से भी इमाम हुसैन से छोटे हैं, दर्जे के लिहाज से भी छोटे हैं कि वो छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं। फिर एक ताल्लुक़ अगर देखा जाए, हज़रत इमाम हुसैन फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा के वो बेटे हैं और मोहम्मद इब्न हनफिया आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे नहीं हैं, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक दूसरी बीवी के बेटे हैं। खैर, फिर सबसे बड़ी बात, मोहम्मद इब्न हनफिया को शरफ़ सहाबियत नहीं मिला, हज़रत इमाम हुसैन को शरफ़ सहाबियत भी मिला है और सहाबा के अंदर इनका वो मकाम और मर्तबा है कि ये सहाबा अहले बैत हैं। एक तो आम सहाबा हैं जो सिर्फ सहाबा हैं, ये सहाबा में भी अहले बैत हैं, अहले रसूल है, तो ये अहले बैत सहाबा हैं। क्या इनके किसी भी फ़ेल पर किसी गैर सहाबी के कौल को दलील बनाया जा सकता है? ये मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ कि जो मोहम्मद इब्न हनफिया की बात को लेकर इमाम हुसैन के इक़दाम को गलत कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और कहते हैं कि मोहम्मद इब्न हनफिया ने उनकी मुखालफत की और वग़ैरह वग़ैरह। तो क्या मोहम्मद इब्न हनफिया की ये हैसियत थी इमाम हुसैन के मुकाबले में कि वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकें और उनकी बात मोतबर भी हो? मेरे और आपके मुकाबले में तो मोतबर होगी। मैं इमाम मोहम्मद इब्न हनफिया की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक उनका बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन क्या उनकी बात हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ हुज्जत बन सकती है? हरगिज़ नहीं बन सकती, हरगिज़ नहीं बन सकती। इमाम हुसैन का मकाम बहुत आली है क्योंकि वो सहाबी हैं, आले बैत में से। हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया सहाबी नहीं है बल्कि किबार ताबईन में से हैं, लिहाजा इनकी बात इमाम हुसैन के
مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی۔ امام حسین مجتہد ہیں، ان کے مقابلے میں بڑے۔ خیر